बेगम वजाहत कहने लगी कि हम कातिला के खानदान वालों से मिलना नहीं चाहते। नहीं खाला, मुझे जमानत नहीं चाहिए। सजाए मौत हो या कत्ल का दाग मेरे दावत से धुले, मैं दोनों ही रास्ते अल्लाह की मदद से तय करूंगी। अरे तुम आ गई? तुम आज स्कूल नहीं गई? नहीं। क्यों? पता नहीं क्यों, शायद मैं थक चुकी हूँ पढ़ा पढ़ा कर। तो कोई और जॉब कर लो। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता है ना बाबा का, उन्हें मेरे जॉब करने से सख्त नफरत है, और इस टीचिंग को, इस जॉब को वो इतना मुकद्दस समझते हैं। बाबा कभी नहीं मानेंगे। तो क्या तुम्हारे स्कूल में कोई मेल टीचर नहीं है? है ना, एक प्रिंसिपल है। तुम भी कमाल हो वैसे। तुम हंस क्यों रही हो? बात ही हंसने वाली कर रही हो। खैर ये बताओ, अबू जी खाने पर नहीं है आज? नहीं, वो आज दुकान में ही रह गए। महविश, तुम्हें नहीं पता, आज बहुत बड़ा हादसा हो गया है। क्यों, क्या हुआ ऐसा? वो माहा है ना, उसने अपने शौहर को कत्ल कर दिया। कैसी अजीब सी बातें कर रही हो ये? तुम्हें ये सब किसने कहा? माँ की इतने अच्छे घर में शादी हुई है, यकीनन किसी ने जेलसी में आकर कहा होगा ये सब तुमसे। मैं सच कह रही हूँ। उसकी सुबह भाभी और भाई आए थे, और बाबा वो तो उनके घर में भी होकर आए। पता नहीं क्या होगा। तो क्या वाकई माँ ने अपने शौहर को कत्ल कर दिया है? पता नहीं, उसकी सास ने तो यही कहा है, और बाबा को, उनको तो मिलने भी नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है, ये सच है क्या? तुम छोड़ो ये सब, जाओ और जाके चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। महा, अभी तक नाश्ता नहीं, बच्चे कहाँ रह गए? इतनी देर हो रही है। चलो जल्दी से बैठो। महा, बस आई भाभी, अभी लाई। अरे कहाँ रह गई थी? इतनी देर हो गई है। आ ही रही थी भाभी। वो तो मुझे भी मालूम है, मैं ये पूछ रही हूँ कि देर क्यों हो गई थी? वो अम्मी, मेरा सॉक्स नहीं मिल रहा था ना, तो वो तलाश कर रही थी, इसलिए देर हो गई। क्यों महाबाजी, सही कहा ना मैंने? जी निम्रा सही तो कह रही है। ये लड़की भी बिल्कुल बावली है, पूछो कुछ जवाब कुछ देती है। अम्मा बावली बोले तो? बकवास बंद करो, जल्दी से नाश्ता करो, वैन आने वाली, बल्कि गाड़ी आ गई। ठीक है मैं जा रही हूँ, और हाँ तुम लोग टाइम से नाश्ता वाश्ता करके निकल जाना, और किताबें साथ लेकर आना, स्कूल में मत भूल जाना। अल्लाह हाफिज़।
सुनिए। जी फरमाइए। जी फरमाना क्या है, मैं बोल भी ले। अब एक कप चाय मिल सकती है? अगर आपको नागवार ना गुजरे तो। सुबह का वक्त है और मुझे बहुत जरूरत हो रही थी चाय की। अच्छा लाती हूँ। अब सुनिए। आप क्या चाहिए? वो आपके कपड़े अच्छे भले तो है। नहीं जी, ये तो बहुत अच्छे हैं। वो अजीब खड़ूस आदमी है। चाय मिलेगी वो भी सुबह सुबह। दिल चाह रहा था, मान न मान मैं तेरा मेहमान। पता नहीं कौन है, कहां से आया है। महा बेचारी की जिंदगी में और क्या कम मुसीबतें थी, और अब ये आ गई चाय मांगती मुसीबत। भाभी को पता चल गया तो जान ही ले लेंगी। पर क्या करूं, कपड़े तो सुखाने ही पड़ते हैं ना। और वो सुबह ही सुबह मौजूद। उसको क्या पता महा बेचारी पे क्या गुजरती है। कल से रात में ही उतार लाऊंगी। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। पर इस मुहावरे की क्या जरूरत थी? पर अब बोल दिया तो बोल दिया। ये तरकीब सही रहेगी, चाय से भी जान छूट जाएगी। पर समानी खाला तो कहती हैं कि कवारी लड़कियों को रात के वक्त छत पर नहीं जाना चाहिए। अच्छी मुसीबत है। सुबह सुबह वो मौजूद और रात को जिन भूतों का खतरा। चल माहा, कर खातिर तवाज़ो, यही लिखा है तेरी किस्मत में। सुनिए। अब क्या है? अगर एक गिलास पानी मिल जाता तो। और कुछ? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच चाय के लिए।
तस्वीरें ही बनाता रहता है, थक नहीं जाता? आज कुछ चुप है, कोई संजीदा मामला लगता है। चाय भी नहीं मांगी, क्या हो सकता है? सुनिए जी, फरमाइए। वो आप कुछ कहने वाले थे। मुझे छोड़िए, आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, आप बताइए। मैं क्या कहने वाला था, याद नहीं आ रहा। चाय चाहिए थी ना शायद आपको। चाय चाय चाहिए थी। मैं लाती हूँ। आप तस्वीरें क्यों बनाते हैं, वो भी सुबह सुबह? ये तो बस एक बहाना है तुमसे मिलने का, तुम्हें देखने का। कहाँ खो गए आप? हाँ? अब दरअसल सूरज निकलने का टाइम बहुत एनर्जेटिक होता है और मुझे पसंद भी है। पहले तो आप यहाँ नहीं रहते थे, मेरा मतलब हफ्ता भर पहले। मेरा मतलब ये घर तो राहिला बाजी। मेरे दोस्त की वाइफ है राहिला, वो काफी मुद्दत के लिए अमेरिका चले गए तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। और कोई मेरा मतलब चाय आप खुद बनाते हैं? जी, मगर जो मजा आपकी चाय में है उसकी तो बात ही और है। कहाँ से सीखा? क्या? इतनी अच्छी चाय बना? वो भाभी से, उन्होंने ही मुझे पाला है। अम्मी अब्बू बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, तो भैया और भाभी ने ही, वही है सब कुछ मेरे। अब अच्छा, मुझे जाना है। महा, कुछ कहा आपने? यूं ही। महा, कहाँ गई थी? वो भाभी ज़मानी खाला है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बस उन्हें ही देखने गई थी। ओह, तुमने सारी दुनिया का ठेका उठा रखा है ना? कभी ज़मानी खाला, कभी फजीलत का बेटा बीमार है। कुछ ज्यादा ही तुम सोशल वर्कर नहीं बनती जा रही? घर में रहा करो, ज्यादा खुदाई फौजदार बनने की जरूरत नहीं है, समझी? बच्चे स्कूल से आने वाले, खाना तैयार है? वो भाभी, बस अभी बनाती हूँ। हाँ, मैडम को दुनिया के मसलों मसाइल से फुर्सत ही नहीं है। फलाई कामों में जो मसरूफ हो गई हैं, मदर टेरेसा बनेंगी। जब देखो कोई ना कोई मसला है, पता नहीं इस बदबख्त से कब जान छूटेगी।
अरे मुंह मीठा करा दो, मुंह जल्दी से। क्या हो गया रशीदा? अरे ऐसा रिश्ता लाई हूँ, तुम भी क्या याद करोगी, करोड़पति लोग हैं, करोड़पति, बस मुंह मीठा करा दो भाई। अरे रशीदा, वो हमसे रिश्ता क्यों करने लगे? बेगम साहिबा को खूबसूरत लड़की चाहिए थी, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। मैंने सोचा हमारी माँ इसके लिए फिट रहेगी, ऐसी हसीन लड़कियां आजकल कहाँ मिलती हैं। अब बस भी करो रशीदा, कसीदे ही पढ़ने बैठ जाती हो तुम। अरे फरीदा, तुम्हारे भी नसीब खुल गए। कैसी बातें करती हो, नसीब मेरे थोड़ी, माँ के खुलेंगे। अरे वाह, अमीरों से रिश्तेदारी करोगी तो तुम्हें भी क्या कुछ नहीं मिलेगा। देखना कैसे वारे नियारे हो जाएंगे, अजमल मियाँ का कारोबार भी कैसा खूब चल निकलेगा। तुम ऐश करोगी, ऐश। अच्छा, ऐसा है क्या? अरे और नहीं तो क्या, बड़े पैसे वाले लोग हैं, मैं सब ठीक करा दूंगी, तुम देखना। तो तुम्हारी तरफ से बात पक्की है ना? मैं लड़के वालों को बुला लूं? अरे पहले तुम तो मुंह मीठा कर लो, उन्हें भी बुला लेंगे। हाँ भाई, मुंह तो मीठा करा दो। ये मुझे क्या होता जा रहा है? मोहब्बत, मोहब्बत? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है माहा, तुम हर वक्त उसके ख्यालों में रहती हो। ये झूठ है, मैं किसी के ख्यालों में नहीं रहती। डरती हो? हाँ, भाभी से डर लगता है। मोहब्बत और इश्क ये सब नहीं सोचते, ऐसा ही सोचती रही तो जहन्नुम की आग में हमेशा जलती रहोगी। मगर मैं वो नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यकीन नहीं आता कि वो भी तुमसे प्यार करता है। तो जाओ छत पर जाकर देखो, खुद ही यकीन आ जाएगा। छत पर इस वक्त? यूं भी गरीब घर की लड़की है, जल्द काबू आ जाएगी। ठीक कहती हो तुम, यही एक रास्ता है खानदान की इज्जत बचाने का। देखो माँ, तुम्हें मेरी कसम है, जल्दी बताओ क्या हुआ, नहीं तो मेरी धड़कनें थम जाएगी। प्लीज बताओ क्या हुआ। इस सारे खेल में सिर्फ घर की इज्जत तमाशा बनती रहेगी और बस। तो आप क्या चाहते हैं? कुछ ना करूं, चुप हो जाओ, माफ कर दो उसे जिसने मेरे लख्ते जिगर को कत्ल किया, मार डाला उसने मेरे हीरे जैसे बेटे को। कुछ शादी ऐसी होती है जहां दुल्हन की जगह उनकी लाश को रुखसत किया जाता है। ऐसी है ये शादी। प्लीज भाईजान, इस वक्त आप ये शादी रुकवा दें, ये हम दोनों की जिंदगी का सवाल है। आपका तो मुझे मालूम नहीं, मगर मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानता हूँ। आप उससे भी पूछ लीजिए, वो भी मुझे। ठीक है, फिलहाल अभी कुछ नहीं कह सकता, देखता हूँ इस सिलसिले में क्या हो सकता है।